नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 12वीं फिजिक्स के दूसरी यूनिट धारा विद्युत के अंतर्गत हम विद्युत धारा की बात करते हैं। यहाँ पर स्थिर विद्युत में हमने आवेश की बात की थी, जो आवेश स्थिर है। यहाँ पर हम आवेश जब गतिशील हो जाते हैं तो वो विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाती है। तो किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाह की दर है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात चालक में एकांक समय में आवेश की जितनी मात्रा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। यदि हम t समय में आवेश की मात्रा प्रवाहित q करें तो विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा q/t या q बराबर IT। हम इसका मात्रक दे देते हैं। विद्युत धारा का SI जो मात्रक है वो एम्पियर है। इसे कैपिटल A से प्रेस करते हैं हम, और इस आधार पर 1 एम्पियर को हम परिभाषित भी कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि किसी चालक में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हों तो उसमें बहने वाली धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। धारा एक निश्चित दिशा में बहती है, लेकिन वास्तव में ये एक अदिश राशि है। यदि हम एक निश्चित अनुप्रस्थ काट की बात करें और ये देखें कि एक चालक का अनुप्रस्थ काट ले लें और उससे t सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसमें से t सेकंड में गुजरने वाला कुल आवेश q बराबर हो जाएगा n × e। यहाँ पर e क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो इस स्थिति में I बराबर q/t हो जाएगा या I बराबर ne/t हो जाएगा। तो ये एक मान और हम धारा का ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं धारा घनत्व। जब हम धारा को अनुप्रस्थ काट के लिए बात करते हैं, कोई चालक है उसका अनुप्रस्थ काट ले लें, अनुप्रस्थ काट एकांक ले लें, तो जो धारा प्रवाहित होती है उसे ही हम धारा घनत्व कहते हैं। तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। यदि क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लें और प्रवाहित धारा I है, तो धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा I/A, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। चूंकि I बराबर होता है I का जो मान होता है उसमें हम यदि Q के रूप में लिखना चाहें तो हमने T से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, T से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो I × T इक्वल टू हो जाएगा Q/AT। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो धारा घनत्व का जो मात्रक है ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है, पर यह एक सदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है, परंतु धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा के अनुदिश होती है। इसका हम विमी सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं कि ऊपर धारा है I का एम्पियर में प्रदर्शित करते हैं और A मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को L स्क्वायर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो धारा घनत्व का विमी सूत्र हो जाएगा m⁻0 L⁻⁻2A। ये धारा घनत्व का विमी सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। हम जानते हैं कि जो धातु होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बंद बर्तन में गैस के अणुओं की भांति इधर से उधर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, और गति करते समय ये लगातार परमाणु से टकराते भी रहते हैं, और टकराने के पश्चात इनकी गति की दिशा भी बदल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं एक निश्चित दिशा में इनकी जो नेट गति होती है वो शून्य होती है, इसलिए सामान्यतः धातुओं में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब हम धातु के सिरों को कोई बैटरी से जोड़ दें, विभवांतर लगा दें, तो उस स्थिति में क्या होता है, चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर जो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित गति करेंगे।
इस दौरान उनकी चाल बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है लगातार नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं। इसके कारण क्या होती है, बैटरी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित औसत वेग से क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। इस निश्चित औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा दे सकते हैं, चालक में जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से गति करते हैं। इस नियत औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। V वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया, और D से ड्रिफ्ट, जिसे अनुगमन कहते हैं। इसका मान बहुत कम होता है, इसका मान लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, और जो तापीय वेग होता है वो 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वास्तव में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण ही होता है। अब हम देखते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम ये मान लें कि एक चालक तार है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, उसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd मान लें तो 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चूँकि हम मान रहे हैं कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, जब आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर होगा क्षेत्रफल गुणा दूरी या लंबाई। तो लंबाई यहाँ पे Vd मानेंगे कब, जब 1 सेकंड की बात करेंगे। 1 सेकंड में तय की गई दूरी वास्तव में Vd होगी। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n × a × Vd। तो यहाँ a Vd वास्तव में आयतन है यहाँ पर, इसलिए ये 1 सेकंड की बात करेंगे हम। जब t सेकंड की बात करेंगे तो t से हम गुणा कर देंगे इसमें, इसलिए t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n a Vd × t और हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे, मान लें कि यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश e हो, स्मॉल e हो, तो t सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला कुल आवेश, अब इसमें e और शामिल हो जाएगा, तो q बराबर NEA Vd × t, NAVDT × e से मल्टीप्लाई हो गया। परंतु हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमें मिल जाएगा I बराबर NEA Vd। यही हमारा धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। अब हम देखते हैं आगे, धारा घनत्व यदि निकालें तो धारा घनत्व J बराबर I/A होता है। तो J बराबर I की वैल्यू रखेंगे NEA Vd, और यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर बचेगा हमारे पास NEVD, A कैंसिल हो जाएगा। तो ये चालक के धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए और धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। एक नया शब्द है यहाँ पर श्रांतिकाल, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो किसकी जरूरत पड़ती है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये धातु के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। तो जब एक बार इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से टकराएगा और टकराने के बाद वापस दूसरी दिशा में जाएगा और पुनः गति करते हुए फिर से उसी परमाणु से टकराए, तो इसे कहते हैं क्रमागत टक्कर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के परमाणुओं से हुई क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत समय होता है उसे ही हम शांतिकाल कहते हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से या धनायन से दूसरी बार जो टकराएगा, तो उस पहली बार से लेकर दूसरी बार के टकराने में जो समय लगेगा उसे ही हम शांतिकाल कहते हैं। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत दूरी होगी, इसे हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम वर्ग माध्य मूल चाल या औसत चाल इसको VR माने, तो टाउ बराबर हो जाएगा माध्य मुक्त पथ बटे अनियमित गति में वर्ग माध्य मूल चाल, या टाउ बराबर हो जाएगा λ/VR। लैम्डा का मान 10⁻⁹ मीटर होता है और टाउ का मान 10⁻14 सेकंड की ऑर्डर का होता है।
ये याद रखने की चीज़ें हैं। मुख्य रूप से हमें श्रांति काल याद रखना है। अब हम देखते हैं कि अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या संबंध है। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं कि एक एल लंबाई का चालक है पी क्यू, और इसके सिरों पर हमने एक बैटरी इसके द्वारा विभवांतर V अप्लाई किया हुआ है। इसकी लंबाई स्मॉल l है। जब हम एक बैटरी से विभवांतर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर धनात्मक सिरे से Q से ऋणात्मक सिरे P की ओर एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से होगी? Q से P की ओर। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर होगा V/L, क्योंकि हम जानते हैं लंबाई के साथ विभव में जो परिवर्तन होता है, दूरी के साथ विभव परिवर्तन, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो E बराबर V/L। जो चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इस क्षेत्र में स्थित है गति करेगा, और जब विद्युत क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर उस पर एक विद्युत बल काम करेगा। तो हम जानते हैं विद्युत बल हमने पढ़ा था F बराबर Q इंटू E, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो Q के स्थान पर स्मॉल e ले लेंगे, तो यहाँ पर F बराबर माइनस E इंटू ई आ गया। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लें, हम जब m द्रव्यमान मान लें तो इस स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, अब ये त्वरण ज्ञात करने के लिए हम सूत्र F बराबर ma, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की चर्चा करेंगे। F बराबर ma से a बराबर क्या हो जाएगा? F/m। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो a बराबर F/m, सूत्र F बराबर ma से हम यहाँ पर F की वैल्यू रख देंगे, तो माइनस E इंटू स्मॉल ई अपॉन स्मॉल m। चूँकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो होता है वो शून्य होता है, तो इसलिए प्रारंभिक वेग मान सकते हैं इनका u बराबर 0। अंतिम वेग जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना है वो अनुगमन वेग होगा, वो Vd के बराबर होगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन द्वारा जो प्राप्त अधिकतम त्वरण होगा वो स्मॉल a वेक्टर बराबर स्मॉल e कैपिटल E अपॉन स्मॉल m, ये मान रखेंगे। अब हम यदि ये मान लें कि यदि श्रांतिकाल टाउ हो, टकराने में लगा गया समय टाउ है, तो गति का जो प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस at है, इसमें हम मान रख देंगे v के स्थान पर Vd, u के स्थान पर 0, a की वैल्यू हमने अभी निकाली है माइनस E कैपिटल E अपॉन m, और टाउ t के स्थान पर टाउ, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, और तो हमें संबंध मिल जाएगा Vd इक्वल टू माइनस E कैपिटल E अपॉन स्मॉल m इंटू टाउ। कैपिटल E की वैल्यू V/L जो हमने प्राप्त की है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र का मान रख देंगे हम, तो हमें Vd इक्वल टू माइनस E टाउ अपॉन m इंटू V/L प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसका परिमाण निकालें, परिमाण निकालने के लिए दोनों तरफ का मॉड ले लेंगे, मॉड लेंगे तो जो माइनस से साइन है वो हट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा Vd इक्वल टू ई टाउ अपॉन स्मॉल m V/L। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ Vd इक्वल टू ई टाउ अपॉन स्मॉल m V/L, ये अनुगमन वेग तथा विभवांतर में ही संबंध प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में आज देखा विद्युत धारा क्या है, धारा घनत्व क्या है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं उसके लिए व्यंजक, और साथ में अनुगमन वेग और विभवांतर में क्या संबंध है, इसको हम देखा। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।